हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुल्स स्टडी। और मैं हूं गुलबशा परवीन और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। ये हमारी सीरीज है बेसिक्स ऑफ मैथ्स की, जिसमें आज हम करने वाले हैं परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस। बहुत ही इजी वे में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से परसेंटेज के सभी क्वेश्चंस को, ऑल टाइप्स क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और हमारी जो भी सीरीज चल रही है उनको फॉलो कर लीजिए। प्लेलिस्ट जो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर उन्हें चेक कर लीजिए और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा और लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आपको और चाहिए, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आप और सोल्व करना चाह रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज कैलकुलेट 25% ऑफ 80। हमें बताया गया है कि एक नंबर है, एक वैल्यू है हमारे पास 80, उसका हमें 25% जैसे निकालना है। अब 80 का 25% क्या होगा? तो इसका मतलब है कि 25 अपॉन 100 में से हमें 25 निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी हमें किसी वैल्यू का कुछ प्रतिशत निकालना होता है, कुछ परसेंट निकालना होता है, तो हम करते हैं जो हमें जितना परसेंट निकालना है अपॉन 100 इंटू टोटल वैल्यू, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हमने किया 25 अपॉन 100 इंटू 80। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे 25 बन जा 25 और 25 4 जा 100। ठीक है, अब इस 4 से हम इसको कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 और 0, तो ये कितना आ गया हमारा 20 आ गया। तो 25% 80 का कितना हुआ 20, 25% 80 का कितना हो गया 20 हो गया, 20 हो गया। 80 का 25% कितना हो जाएगा 20। इसी तरह का हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो हमें कुछ बड़ा ले लेते हैं, हमें जैसे 420 का 10% चाहिए। ठीक है, हमें 10% चाहिए 420 का। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें जितने परसेंट चाहिए उसको हम ऊपर लिखते हैं, कितने परसेंट चाहिए 10% चाहिए, अपॉन में क्या लिखेंगे 100 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे टोटल वैल्यू से। तो टोटल वैल्यू क्या है 420, तो 420 10 अपॉन 100 इंटू 420, इस तरह से हो गया। तो ये हो जाएगा 10 1 जा 10 और 10 10 जा 100। यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया हमारा 10। अब इस 10 से अगर हम 420 को करें तो कितना हो जाएगा 10 4 जा 40, यहाँ बचेगा 2 और 0, ये हो जाएगा 20 और 10 ये हो जाएगा हमारा 10 2 जा 20, तो ये हो जाएगा 42%। कितना हो जाएगा 42%, सॉरी 42। 420 का 10% कितना हो जाएगा 42, 420 रुपए का 10% 42 रुपए बैठेगा। इस तरह से हम देख सकते हैं। एक और हम अगर हम एग्जांपल लेंगे 380 का 15% देखते हैं। ठीक है, 380 का 15%, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 15 अपॉन 100 और इंटू कर देंगे 380। तो 15 है ये, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सपोज करो हम 5 से करते हैं, 5 3 से 15 हो जाएगा और ये 5 से करेंगे तो 20 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3/20। अगर हम इसको 20 से करें तो क्या होगा 20 1 जा 20 और यहाँ से बटेगा 18, जी 20 1 जा 20 और 20 और 38 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 18 और 0 180 हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा
29 जा 180। अब 100 ये हो जाएगा 3 इंटू 19, ठीक है। तो 3 इंटू 19 अगर हम निकालें तो कितना हो जाता है 19 3 जा, ये हो जाएगा हमारा 57, ठीक है। तो 380 का 15% कितना हो गया 57 रुपीज। इस तरह से हम किसी भी नंबर का परसेंट, एक कुछ प्रतिशत अगर हमें निकालना हो तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15% ऑफ 200 एप्पल्स आर बैड, हाउ मेनी एप्पल्स आर बैड। हमें निकालना है कि 200 एप्पल्स में से 200 एप्पल्स में से 15% खराब थे, गले हुए थे। तो हमें ये निकालना है कि कितने एप्पल्स खराब थे। उसके लिए हम क्या करेंगे 15/100, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था 15/100 इंटू 200। तो इसके लिए हमने ये क्या किया है, इसके लिए हमने क्या है वैसे करते हैं 5 से 5 3 जा 15, और यहाँ से करेंगे तो ये 20 टाइम्स हो जाएगा 20, ठीक है। अब हम 20 से इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 टाइम्स, और 10 3 जा 30। तो ये हमारा 30 आंसर आ गया। मतलब ये था कि 30 एप्पल खराब थे, 200 में से 15% खराब थे, मतलब 200 में से 30 एप्पल्स हमारे खराब निकले, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए 500 में से 500 में सपोज करो हमारा 25% खराब निकला, 25 या 35 जितना भी है, 25 मान लेते हैं। 25% 500 में से खराब निकल गया, तो अच्छा कितना बचा, हमें निकालना है अच्छा कितना बचा, ठीक है। इस बार हमने बैड निकाला था, अब की बार हम क्या निकालेंगे अच्छा कितना बचा है। तो हमें क्या निकालना है 25% में से 500 में से 25% माइनस कर देंगे निकाल के। पहले हम 25% निकाल लेते हैं, 25% अपॉन 100 और इंटू 500, ठीक है, करेक्ट। अब ये हो जाएगा 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100। अब इससे अगर 4 से हम इसको करें तो 4 1 जा 4, यहाँ से बचेगा 1, 4 2 जा 8, और यहाँ से बचेगा 2, और ये हो जाएगा 20, और 4 5 जा, ये हो गया हमारा 20। तो हमारा बचा 125, ठीक है। अब 125 को माइनस कर दो 500 में से, तो हमारा कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 375, ठीक है। तो 375 हमारा साफ उसमें से बच गया। जो हमने 25% निकाला था, ये उसको हमने टोटल में से माइनस कर दिया, तो 75% हमारा आ गया 375। हमारे एप्पल्स सही थे। इस तरह से हमने इसको एक एग्जांपल ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ओनली 10 एप्पल ऑफ द 200 एप्पल्स आर बैड, व्हाट परसेंट इज दैट। मतलब क्या है, अगर 200 में से 10 एप्पल खराब थे तो कितने परसेंट खराब निकले, ठीक है। तो हम जब हमें परसेंट निकालना होता है और हमें वैल्यू गिवन है, तो उसके लिए कैसे करेंगे हम वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू और इंटू 100 करते हैं। इसमें उल्टा हो जाता है, 100 उसमें डिवाइड में 100 था, इसमें मल्टीप्लाई में 100 होगा। तो 10 1 जा 10, ये हो जाएगा 10 2 जा 20 और 0, 20 टाइम्स हो गया। अब हम इसको 20 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25 जा 100। तो ये 5% हमारा क्या हुआ, 5% बैड था। अगर हमें वैल्यू दी हुई है और हमें परसेंट निकालना है। लास्ट क्वेश्चन कैसा था कि परसेंट दिया हुआ था, वैल्यू निकालनी थी, लेकिन इसमें वैल्यू दी हुई है, परसेंट निकालना है। तो हमें अगर दिया गया है कि 200 में से 10 एप्पल खराब थे तो कितने परसेंट खराब था, तो 200 में से हमने 10 एप्पल का परसेंट निकाला, तो ये हमारा 5% बैठा। 200 में से 10 एप्पल खराब थे तो 5% मतलब खराब थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ skateboard is reduced 25% in price in a sale. The old price is 120. Find the new price. ये कह रहे हैं एक स्केट बोर्ड जो है उसका प्राइस 25% तक नीचे गिर गया है। मतलब कोई भी हमारा जो प्रोडक्ट है उसका 25% जो प्राइस है वो कम हुआ है। पुराना प्राइस क्या था 120, तो नया प्राइस क्या होगा। तो 120 का 25% निकाल लो और फिर उसको माइनस कर दो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 25/100 इंटू 120 कर देंगे, जैसे हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में किया था। ये आ जाएगा हमारा 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100। अब इसको 4 से करेंगे, 4 3 जा 12 और 0, यह आ गया हमारा 30, ठीक है। 30 आ गया। अब इसको जो हमारा ओल्ड प्राइस था वो क्या था 120, अब 30 कम हुआ है, 25% कम हुआ है, तो मतलब 30 रुपीज़ कम हुए हैं। तो हम इसको रिडक्शन को माइनस कर देंगे। जो ओल्ड प्राइस था उसमें से 30 जो कम हुआ है उसको माइनस कर देंगे, तो न्यू प्राइस क्या बचेगा 90। तो स्केट बोर्ड इन द सेल इज 90, ठीक है। एग्जाम्पल नेक्स्ट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट 50 - 7 = 43 स्टूडेंट्स। कितने टोटल क्लास में 50 स्टूडेंट्स थे, उनमें से 7 एब्सेंट हैं आज, तो 43 प्रेजेंट होंगे। देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, इफ 14% आर एब्सेंट ऑन अ पर्टिकुलर डे, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास। हमें ये निकालना है कि अगर किसी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 14% आज एब्सेंट हैं, तो प्रेजेंट कितने होंगे, ठीक है। मतलब परसेंट दिया हुआ है, वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे सिंपल 14 अपॉन 100 इंटू 50, ठीक है। इस तरह से करेंगे। अब ये हो जाएगा 2 से करेंगे, 2 7 जा 14 और यहाँ हम 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये 50 बचा और यहाँ पे 50 है, तो 50 से 50 कट जाएगा, ये कितना बचा ऊपर 7 बचा। तो बेसिकली क्या था कि अगर 50 में से 14% स्टूडेंट एब्सेंट थे तो हमारे टोटल 7 स्टूडेंट्स एब्सेंट निकलेंगे, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इज 50 में से 7 स्टूडेंट्स को माइनस कर दो तो 43 स्टूडेंट्स जो है प्रेजेंट थे। 50 में से 14% स्टूडेंट एब्सेंट थे, तो 14% 50 का कितना निकला 7 स्टूडेंट। तो 7 स्टूडेंट आज एब्सेंट थे और बाकी 43 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे। Next example is in an examination 300 students appeared. Out of these students 28% got first division, 54% got second division and the remaining just passed. एक एग्जाम में 300 बच्चों ने भाग लिया, उसमें से 28% की फर्स्ट डिवीजन आई, 54% की सेकंड डिवीजन आई और बाकी जो बचे वो सिर्फ पास हुए, उनकी कोई डिवीजन नहीं आई। एज्यूमिंग दैट नो स्टूडेंट फेल कोई नहीं हुआ है, तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु जस्ट पास्ड। तो हमें वो निकालना है कि जो सिर्फ पास हुए हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे 82% टोटल हो गए, मतलब 82% जो है हमारे फर्स्ट और सेकंड डिवीजन आई, तो हमारे जो है सपोज 18% स्टूडेंट जो है वो जस्ट पास्ड हुए हैं, तो उनका हमें फिगर निकालना है कि कितनी फिगर आएगी, कितने स्टूडेंट्स थे वो। तो इसका एक तो तरीका यह है द नंबर ऑफ स्टूडेंट विद फर्स्ट डिवीजन। हम पहले फर्स्ट डिवीजन के निकाल लें कि कितनी स्टूडेंट्स की फर्स्ट डिवीजन आई है। हमारे पास परसेंटेज तो गिवन है ही, तो हम क्या करेंगे परसेंटेज से फिगर निकाल लेंगे 25/100 और इंटू 300। तो ये क्या आ जाएगा 25 1 जा 25 और ये आ जाएगा 25 4 जा 100। यहाँ पे 4 आ गया, ये आ जाएगा यहाँ पे 4 7 जा 28, यहाँ बचेंगे 2 और 4 5 जा 20, तो 75 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे 28 था, हमने यहाँ पे 25 लिख लिया, इसको 28 कर लेते हैं
तो अगर हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 7 जा 28 और 4 से 100 को करेंगे तो 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, ये हो जाएगा हमारा 25। अब 25 से अगर हम 300 को करें, कट करें तो क्या होगा, 25 1 जा 25, यहाँ बचेंगे 5 और ये हो जाएगा 50, 25 2 जा हो जाएगा हमारा 50, तो ये हो जाएगा हमारा 12 और ये हो जाएगा 12 7 जा 84, ठीक है। तो 84 आ गया। 28% जिनकी फर्स्ट डिवीजन थी वो था 84। दूसरा निकाल लेते हैं उसी तरह से। 54 था, सॉरी मेरा टच पैड थोड़ा सा दिक्कत है, बहुत जल्द आपका अगर इसी तरह से सपोर्ट रहा तो हम बहुत सारी जो इम्प्रूवमेंट हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें तैयार कर लेंगे। 54 अपॉन 100 इंटू 300, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, इसको हम डिवाइड अगर करें तो 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएंगे, ठीक है। 54 अपन 1 बचा, 54 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा हमारा 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15 और 1 16, तो 162 बचे, ये हो गया। तो हम क्या करेंगे 84 और 162 को ऐड कर देंगे, बाकी जो बचेंगे वो क्या बचेंगे हमारे जस्ट पास स्टूडेंट। 84 और 160 को प्लस कर दिया और उसको 300 में से माइनस कर दिया, तो ये 54 स्टूडेंट्स हमारे जो हैं वो जस्ट पास हुए थे। और इसका एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, ये बहुत ही लंबा प्रोसेस था, एक मैं आपको बताती हूँ इसकी शॉर्ट ट्रिक। देखिए हमने यहाँ पे क्या देखा, 28% और 54%, इन दोनों परसेंट को अगर हम ऐड कर लें तो कितना आएगा, 8 और 4 12 और 5 2 7 और 1 8, 82% आएगा, ठीक है। 82%। अगर हम डायरेक्ट ही 300 का 82% निकाल लें तो क्या होगा, 82% अगर हम डायरेक्ट निकाल लें 82 अपॉन 100 और इंटू 300, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, 82 3 जा, तो 82 3 जा कितना बैठेगा, 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24, ये हो जाएगा हमारा 246। अब हम क्या करेंगे, सिंपली 300 में से 246 को माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा, 54 बचेगा, नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये थी आपकी शॉर्ट ट्रिक इस क्वेश्चन को करने की। हालांकि पहले मैंने आपको बहुत ही लंबा प्रोसेस बताया, पहले 28% निकालो फिर 54% निकालो, तो ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए है। आप चाहें तो इसको ऐसे सॉर्ट भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट हमने दोनों परसेंट को ऐड कर लिया और उसको हमने फिर उसकी फिगर निकाल के उसको 300 में से माइनस कर दिया, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। ओके, द नेक्स्ट इज इन, ये तो यही है। चलिए, ये था आपके आज के कुछ क्वेश्चंस परसेंटेज पे। आगे हम और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस लाएंगे, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, और जो हमारी और सीरीज चल रही हैं, जो प्लेलिस्ट हमारी चल रही है, उनको आप देख सकते हैं, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियोस कैसी लग रही है, या आपको किस लेवल के क्वेश्चन चाहिए, कि आपको कैसा ये लग रहा है, हमारा तरीका कैसा लग रहा है आपको सॉल्यूशन का। सारी चीज़ें आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और जो हमारी कंप्यूटर फंडामेंटल्स की है MS वर्ड की सीरीज चल रही है, उसे पे आप देख सकते हैं, आपको पूरा बेसिक लेवल का, उसमें जो एडवांस लेवल तक का सीखने को मिलेगा MS वर्ड, वो भी 2019 जो लेटेस्ट वर्जन है MS वर्ड का, उसका हम प्रैक्टिकल कराने वाले हैं। सो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, और ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको डेली मिलता रहे। थैंक्स।